सवाल में अगर बच्चों देखेंगे तो 45 कलमों को बेचने पर वो कितनी कलम बेच रहा है, वो बेचा कितनी उसने, 45 कलम, 45 कलम बेचा, ठीक है। तो उसने क्या बोला है कि 45 कलम का मूल्य अपने को पता नहीं है, तो 45 कलम का मूल्य समझ के चलो 45 रुपए ही है। कितना है, 45 कलम मूल्य। यहाँ पे आपकी कलमें दी गई हैं और यहाँ पे क्या दिया है, मूल्य दिया गया है। तो इसने मूल्य के बारे में बताया है कि ये जो मूल्य है ना, 45 रुपए में बेचने पर 5 कलमों के मूल्य के बराबर उसको क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। मतलब उसने खरीदे कितने में थे, 50 रुपए में। कितने में खरीदे थे, 50 रुपए में खरीदे थे। कितने कलम, 45 ही कलम, ठीक है। 45 कलम ही 50 रुपए में खरीदे थे, तभी तो उसको 5 कलमों के बराबर हानि होगी। ये सुनो, क्लियर हो बच्चों। देखो सवाल में क्या बोला था कि 45 कलमों के बेचने पर उसने 45 कलम बेची थी, समझ के चलो 45 रुपए में। इसके बाद ये बेचने पर जो 5 कलमों का मूल्य था, अपन ने एक कलम 1 रुपए की पकड़ी, तो 45 कलम 45 रुपए की हुए, तो 5 कलमों का जो मूल्य था ना, उसको हानि हो गई। मतलब 5 रुपए ज्यादा में खरीदा था उसने, मतलब कितने में खरीदा होगा, 50 रुपए में। कितनी कलम, 45 कलम ही। अब इसको जब आप क्रॉस करोगे ना, हाँ बेटा दो, ये लो, चलो हो गई पढ़ाई, जादू। अब धूप खाने आ रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 45 45 कट कर लिए और क्रॉस किए। देखो 45 से कम 45 माइनस में 45 गुना में, मतलब 1 गुना में 50 करेंगे तो 50 और डिवाइड में 50। आंसर ये माइनस में आ जाएगा बच्चों, किसमें आएगा, माइनस में। और माइनस में आते तो आपको क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो 5/50 गुना में 100, आपको 10% की हानि आ गई। आंसर ए करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखेंगे, 10% का। 28 नंबर के सवाल में भी बच्चों सेम सवाल दिया, उसमें कैसा दिया देख लो। यहाँ पे 36 संतरे बेचे, कितने बेचे, 36 संतरे। अब 36 संतरे कितने के बेचे अपने को पता नहीं है, समझ के चलो वो 36 रुपए में ही बेचे। कितने में, 36 रुपए में बेचे हैं। इसके बाद बोला है कि फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब 36 संतरे 36 रुपए के बेचे, तो एक संतरा कितने का होगा, 1 रुपए का। मतलब उसने 4 संतरों का घाटा किया, मतलब 4 रुपए का घाटा किया, तो खरीदा कितने में होगा, 40 रुपए में। कितने संतरे, 36 संतरे ही लो, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, ये कट जाएगा एक बार में। आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है बाद में देखेंगे। माइनस में आंसर आया तो लॉस और प्लस में आया तो प्रॉफिट। सिंपल सा मेथड याद रखो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 36 से कम 36 माइनस में 40 से कम 40 बटे में कितना 40, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो यहाँ पे 36 में से 40 तो जाएगा नहीं, 40 में से 36 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि -4 बटे में 40 मल्टीप्लाइड में 100। देखो ये जीरो से ये जीरो कटा और ये 4 से 4 कट गया, कितना आया, -10%। मतलब ये क्या हो गई, हानि हो गई बच्चों। क्लियर हुआ। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है, 11 सेब 10 रुपए में खरीदे, 11 सेब 10 रुपए में खरीदे और 10 सेब 11 रुपए में बेच दिए, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ या हानि निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस करेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का गुना 11 में होगा तो 121, माइनस में 10 का गुना 10 में होगा तो 100 बटे में कितना 100, और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाइड में कितना 100। अब यहाँ पे क्या होगा, 121 में से 100 गए तो कितने बचेंगे, 21, और ये 100 में से 100 खत्म, मतलब ये 21% का प्रॉफिट हुआ बच्चों। कौन सा आंसर करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। क्लियर हुआ। हिंदी में बता रहा हूँ और अच्छे से बता रहा हूँ, क्या क्या बता रहा हूँ दिमाग लगाओ इधर। सबसे पहले आप क्रय की गई वस्तुएं लिखते हो, फिर विक्रय ली गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वस्तुएं आती, क्या आती, वस्तुएं, और बाद में क्या आता है, मूल्य आता है। ये दो चीजें ध्यान में रखो सिर्फ। पहले क्या बोला है, राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे। अब खरीदे बोला है, क्रय की गई वस्तुएं, कितने केले खरीदे, 5, कितने रुपए में, 20 रुपए में। इसके बाद क्या बोला, उन्हें 15 रुपए में 3 के भाव से बेच दे दिया है। 3 कितने रुपए में बेचता है, 15 रुपए में। यहाँ पे रुपए दिया है, इतना सिर्फ यहाँ पे व्यवस्थित अरेंजमेंट करना सीखो। यहाँ पे वस्तुएं, यहाँ पे मूल्य, यहाँ पे क्रय की गई और यहाँ पे विक्रय की गई। अब इसके बाद लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 पचे 75 माइनस में 20 नहीं 60,
और बटे में 20×60 परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 100। समझे? अब ऐसे नहीं आया तो आगे फटके दूंगा अगले सवाल में। देखो माइनस करो यहाँ पे 15 बटे में 60 गुना में 100। 15 से कट कर लो, 15 एकम 15, 15 चौक 60 और 4 से कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 25% का लाभ होगा। चलो निकालो। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। 20 नारंगी 25 में खरीद रहा है। 20 में कितना खरीद रहा है? हाँ 20 नारंगी 25 रुपए में खरीद रहा है और 25 नारंगी 20 रुपए में बेच रहा है। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होगी या लॉस होगा? तो बच्चों यहाँ पे कट होता होगा तो कट कर लो पहले। तो देखो 5 चौक 20 और 5 पचे 25, यहाँ पे 5 चौक 20 और 5 पचे 25, मतलब उसने 4 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 4 रुपए के हिसाब से बेची। ठीक है, ये आपने कट करके लिख लिया है, क्रॉस कर लो। 4 चौक 16 माइनस 5 पचे 25 बटे में 5 पचे 25 और गुना में 100 परसेंटेज में निकालेंगे। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे ना 16 में से 25 नहीं जा रहा है तो 25 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। कितना आएगा? 9 और बटे में 25 करने से अच्छा आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे यहीं पे ना। देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100 तो 9 चौक 36 प्रतिशत का क्या होगा? उसको हानि होगी क्योंकि ये माइनस में था। 36% की हानि। चलो लिखो। ये क्या करेंगे बच्चों, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया आपका? 20। 33 नंबर का देखो, चलो ये करो फटाफट। बेटा फटाफट करो इसको। चलो यहाँ पे सवाल में बोला है कि 3 के हिसाब से, मतलब 2 रुपए में कितने केले खरीदता है? 2 रुपए में कितने केले खरीदता है? 3 केले। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला है? 3 रुपए के 2 के हिसाब से बेच दिए, मतलब 2 केले 3 रुपए के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और नीचे क्या 2 दूनी 4 ही आएगा। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। 9 में से 4 गए तो 5 और ये कट करेंगे बेटा तो कितने बार में कटेगा? 25 बार में। 5 गुना में 25 मतलब 125% का लाभ हो जाएगा। अगला सवाल देखो, चलो सेम सवाल है क्या? सेम सवाल है ना बच्चों? चलो करो फटाक से। यहाँ पे 3 के 5 खरीदता है और 2 4 में बेच देता है, बराबर है। यही बोले ना कि 3 केले 5 नहीं, 3 5 में खरीदता है और 2 4 में बेचता है। सिर्फ ये बात ध्यान रखना आपको। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए 4 त्रिक 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 गुना में 100। 0 0 खत्म, 12 में से 10 गए तो 2 और ये 0 लगा देंगे, 20% का लाभ आ गया बेटा। इतना इजी सवाल है। अगला सवाल देखो, ये बच्चों होमवर्क में करेंगे। किसमें करेंगे? ये होमवर्क में डाल देना पूरा डायरेक्ट। 35 नंबर का होमवर्क, 36 का भी होमवर्क कर लेना आप, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। 37 नंबर का अंडे बिक रहे भाई, यहाँ पे आमलेट बना के खा लेना, ठीक है, और होमवर्क में डाल देना। 38 नंबर का देखो बच्चों, 38 नंबर का सवाल देखेंगे। चलो एक बार करने की कोशिश करो। देखो उसने क्या बोला 38 नंबर में कि 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचता है। क्या बोलता है? बेचता है, मतलब विक्रय करता है। कितने में? 50 आम 30 रुपए में। इतना बराबर है बच्चों। ये बेचने पर क्या होता है, उसको 10% की हानि होती है। हानि कितने प्रतिशत की? 10% की, मतलब माइनस में परसेंटेज आया होगा वो। ये सुनो, पॉजिटिव आता है तो क्या होता है? लाभ, और माइनस में आएगा तो हानि होती है। ठीक है, तो ये ना उसको सबसे पहले निकालना है कि उसने खरीदे कितने थे। तो क्या करना है, अमाउंट रखो 30 रुपए
में कितने खरीदे थे अपने को पता नहीं है, तो क्रय किए गए आम सबसे पहले निकाल लेंगे। जब यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहले कट कर लेंगे तो एक एक आ जाएगा। यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई एक के साथ होगा तो एक्स माइनस 50 से कम 50 बटे में कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई कितना 100 और इक्वल टू -10। ये क्लियर हो बच्चों? आप देखो ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100 बराबर है। ये जो दो गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में, तो मतलब ये x माइनस 50 बराबर में -10 बटे में 2, जब कट करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, ये -50 इस तरफ जाएगा तो +50, मतलब x बराबर बचेगा 50 माइनस में 5, तो x बराबर कितना आ गया 45। मतलब उसने क्या किया था बच्चों पता है, उसने ना 30 रुपए में 45 खरीदे थे और 30 रुपए में 50 बेच दिए, तो 5 का उसको क्या हो गया लॉस, इसका मतलब वो 10% का लॉस था। अब समझ में आया? तो आगे क्या करना है बच्चों, अब देखो आगे अपने को कितने खरीदे थे ये पता चल गया है, तो उसके आगे बोला है कि 20% लाभ कमाने के लिए, कितना 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपए में कितने बेचना है। अब ये बताओ जो 45 है ना, 45 हम कितने में खरीदा था 30 रुपए में, बराबर है। अब वो कितना बेचे 28 रुपए में, ताकि उसको 20% का लाभ प्राप्त हो। कितने का 20% का लाभ प्राप्त हो बच्चों, है ना। जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो कैसा होगा देखो, ये कट जाएगा आपका कितने से, नहीं 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 2 से कट जाएगा, कितने से 2 से कट जाएगा, 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पे 15, कट करो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई होगा 45 इंटू 14 माइनस में 15 का गुना एक्स में तो 15x और बटे में क्या आएगा 15x बराबर में कितना आएगा 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 और बराबर में कितना 20। इसको सॉल्व करो बच्चों, चलो बच्चों जब इसको कट करोगे तो पहले 5 से कट लो, 5 3 15 और 5 दूनी 10 20 और ये 20 से कम 20, 20 से कम 20, यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब ये जो इस तरफ जाएगा ना 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। देखो यहाँ पे बचेगा क्या, अभी यहाँ पे बचेगा आपका 45 गुना में 14। अब आपका ये जो -15x है ना उस तरफ चला जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा प्लस। तो सबसे पहले जो आपका बटे में था वो गया आपका 3x यहाँ पे, और जो -15x था तो इस तरफ आ गया वो प्लस में 15x। 15 और 3 कितना होता है, कितना होता है 18x। मतलब यहाँ पे 45 गुना में 14 और बटे में 15 3 18 और ये x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कितना आपको बेचना चाहिए। देखो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35, x की वैल्यू कितनी आ गई 35। मतलब उसको ना 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 28 में ना 35 आम बेचना पड़ेगा। कितना, क्या 35, हाँ 35, डी आंसर करेक्ट है बच्चों। ठीक है, है ना, वही मेथड सेम समझ के चलो। उसने बोला एक व्यक्ति द्वारा 20 वस्तुएं 60 रुपए में बेचने पर, मतलब 20 वस्तुएं 60 रुपए में क्या की है बेची है, क्या किया है बेची है, मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है। आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या बोला है, उसे 20% का लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ है 20% का, देखो लाभ 20% का, और जो लाभ होता है किसमें आता है प्लस में आता है। ठीक है, तो उसने बोला है 60 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, कट कर लेंगे बेटा। देखो एक एक बार में कट गया है ना, तो यहाँ पे आपने x रखा है तो क्या हो जाएगा x माइनस 20 बटे में 20 मल्टीप्लाइड में 100 इक्वल टू 20। क्लियर हुआ? आप देखो क्या करेंगे, जो कटता हुआ कट कर लो, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब ये 5 गुना में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, मतलब ये 5 कम 5, 5 चौक 20, तो ये आपका बचा x माइनस 20 बराबर में 4, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 24। कितना 24, 60 रुपए में 24 बेचना पड़ेगा। बी देखो करेक्ट है। समझ में आए? वेरी गुड। अगला सवाल देखो, यहाँ पे नींबू बेच रहा है भाई, देख लो खरीद लो नींबू फटाफट। एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेचता है, कितना 1 रुपए में 5 बेचता है, मैंने सहा दी दिया है कि नहीं। 5 नींबू कितने में बेचता है 1 रुपए में बेच रहा है बेटा, विक्रय मूल्य दिया है, तो उसको 40% लाभ उठाता है।
कितने का लाभ होता है 40% का, और लाभ होता है तो किसमें आता है प्लस में आता है। तो 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे भाई लोग, क्रय किए थे कितने, वो आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो 1 का गुना एक्स में करेंगे तो एक्स माइनस 5 एकम 5 बटे में 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 40। ठीक है, कट कर लो बेटा यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 म्हणजे 20 बचे। यहाँ पे x -5 बराबर ये बटे में जाएगा तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 बचा। x बराबर कितना आ गया 7, मतलब 7 नींबू भाई खरीदे थे और उसने 5 नींबू बेच दिए। क्लियर हुआ। इस तरीके के सवाल आपको ना 40 खत्म हो चुके सवाल, जितने हुए उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और इसी तरीके के सवाल आगे होंगे तो भी अच्छे से देख लेना बच्चों। ठीक है।